बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन अब कल होने जा रहा है। बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्शन के ऊपर ही बातें हो रही हैं। मैं आपको आज एक बड़ा आम हलका बताने जा रहा हूँ। ये है हलका PP 97 फैसलाबाद का, जो चक झुमरा का शहरी और देही इलाके पर मुश्तमिल है। इसके बारे में आज गुफ्तगू होगी। बड़ा घुमसान करान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। अच्छा, इस हलके का थोड़ा डायनामिक्स भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी सिचुएशन ये बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद हैसियत में जीतने वाले जो अजमल चीमा हैं उनके दरमियान कंपटीशन हुआ। अजमल चीमा जो हैं वो वज़ीर भी रहे, लेकिन उसके बाद वो मुनहरिफ हो गए। मुनहरिफ के बाद उन्होंने जंगी तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। नून लीग का टिकट मिल गया उनको और 2018 में वो कामयाब हुए थे 5-1 हज़ार वोटों की लीड से अली अफजल शाही के मुकाबले में। हाजी अफजल चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए जीतने के बाद, और मरहूम अफजल शाही के जो साहबजादे हैं अली अफजल शाही, वो यहाँ से PP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब की बार ख़ासी सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मोमेंटम है और वो जो लोगों ने एक रद्द-ए-अमल लोटा का दिया है वो खासा मजबूत रहा इस हलके के अंदर, और उस पर खासा रद्द-ए-अमल भी पाकिस्तान मुस्लिम नून को सहना पड़ा। फिर दूसरा ये है कि जब अजमल चीमा की मुहिम शुरू हुई उस वक्त बहुत ज़्यादा बैनर्स और सोशल मीडिया कैंपेन उनके ख़िलाफ़ चली कि ये बच्चियों के कातिल हैं, ज़ानी हैं, इसका टिकट वापस लिया जाए, नज़रियाती लोगों को टिकट दिया जाए मुस्लिम नून में। लेकिन बहरहाल वो हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता में क़यादत ने उन सारी चीज़ों को बिठा दिया, और यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के आज़ाद अली तबस्सुम हैं उन्होंने भी सपोर्ट और हिमायत का भरपूर ऐलान कर दिया अजमल चीमा का, क्योंकि पार्टी क़यादत का ये ऑर्डर था। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम नून तगड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद जो इमरान खान का बयानिया है वो जिस तरह से बिका और जिस तरह से वो चीज़ें गईं वो बहुत ज़्यादा थी। फिर एक दिन पहले जो लास्ट डे था कैंपेन का, वहाँ पर सपहर में शाम में जाकर जलसा किया इमरान खान ने, और वो जलसा बहुत ज़्यादा बेहतरीन हुआ। बहुत तगड़ा जलसा जिसे कहते हैं ना, तगड़े जलसे, वो तगड़े जलसे की सिचुएशन रही वहाँ पर। तो उससे एक मोमेंटम जो एक दिन पहले का था वो खासा बदल गया। उससे पहले भी अली अफजल शाही जो हैं उनकी कैंपेन खासी चल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की पूरी क़यादत इस पर लगी हुई है कि ये किसी तरीके से इस हल्के को जीता जाए। अली अफजल शाही का एक और तारुफ है कि वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हैदर भट्टी साहब जो हैं वो उनके दामाद हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लोगों को पता है जनाब चीफ जस्टिस साहब के दामाद हैं, तो ये भी लोग जो वोटर होता है उसके दिमाग में होता है कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनके दामाद हैं, तो यार वोट का जो है थोड़ा एलिमेंट है। फिर यहाँ पर बरादरीज़म बहुत है। अच्छा, बरादरियों में यहाँ जाट बरादरी है, चीमा बरादरी है, बाजवा बरादरी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो बरादरियों का भी बड़ा चल रहा है। शाही बरादरी है यहाँ पर, और कुछ अराई बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है। फिर दीगर गैर काश्तकार जो बरादरियाँ होती हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं, जो मजदूरी वगैरह करने वाले बरादरियाँ, छोटी बरादरियाँ, वो भी शामिल है। माजरत, छोटी बरादरियों से मुराद ये नहीं है कि गैर काश्तकार से मेरा मुराद था। मैं कतन भी किसी का छोटे या बड़ा, वो तो अल्लाह के नज़दीक, जो बड़ा है वो उसके नज़दीक है और जो छोटा है वो भी अल्लाह के नज़दीक है। अच्छा, मैं इस पर माजरत करता हूँ जो मैंने लफ्ज़ बोला भी है। अच्छा, इसको अब यहाँ मुकाबले के हवाले से अगर हम बात करें तो 2018 के इलेक्शन के जो नताइज थे उसमें अफजल चीमा जो कामयाब हुए थे उनके वोटों की तादाद थी उस वक्त 42,405, और अली अफजल शाही के वोटों की तादाद थी 37,973। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने उस वक्त जो वोट लिए थे आज़ाद अली तबस्सुम ने, वो वोटों की तादाद थी 35,141, और तहरीक लब्बैक का 4,436 वोट थे, और तारिक बाजवा 1,678 वोट लिए थे। और तारिक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, 1600 वोट मिला था उनको। अंदाज़ा लगा लीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस फैसलाबाद जैसे इलाके में क्या रह गई है। अब बाजवा साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने भी इलेक्शन लड़ना है। वो पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हिमायत कर रही है कि हम अजमल चीमा की हिमायत करें, तो क्योंकि तमाम 13-14 जमातें हिमायत कर रही हैं। अब सिचुएशन ये है कि तहरीक लब्बैक भी है, लेकिन जो घुमसान का रन पड़ना है कल वो है पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये वाहिद हल्का है जिसके बारे में मैं प्रेडिक्शन करते हुए आपको ये आज कहने वाला हूँ कि यहाँ 50-50 का कंपटीशन होने जा रहा है। वाहिद हल्का है। मैंने अभी तकरीबन ये 18वां हम हल्का आपको बता रहे हैं, वाहिद हल्का है कि जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि 50-50 है। कल क्या होगा बिल्कुल मालूम नहीं है कि किस जानिब जो है वो सिचुएशन जाए। अली अफजल शाही को जो एज हासिल है थोड़ा सा,
वो समझ लें कि एज इसलिए हासिल है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया हो रहा है, फिर वहाँ पे मकामी सियासत पर लोटा बहुत ज़्यादा एक नारा चल गया है, तो अजमल चीमा के लिए वो थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तीसरा, अफजल साहिब को जो एज हासिल है वो अमीर हैदर भट्टी साहब के वो दामाद हैं, तो लोगों की नज़र में वैसे एक इज़्ज़त व तकरीम होती है जस्टिस साहिबान की, तो वो भी एक बहरहाल एलिमेंट कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि अजमल चीमा जो है वो कामयाब हो पाते हैं इस हल्के से या अफजल शाही कामयाब हो पाते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर वोटर्स जो हल्का मुनासिब हल्का बहुत बड़ा नहीं है, जैसे हमने पिछले हल्कों में आपको बताया था खुशाब बहुत बड़ा हल्का था। यहाँ के तकरीबन 2,55,000 2.5 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। 2,55,884 मर्द वोटर्स की तादाद है। 1,78,463 ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। 1,17,421। तो ये अब देखना ये कि कौन इलेक्शन के दिन मैक्सिमम वोटर्स को बाहर निकाल लाता है। जब वो वोटर्स बाहर निकलेगा और जो पोल होगा उसके बाद, क्योंकि आम इंतखाबात में यहाँ अच्छी खासी पोलिंग हुई है, क्योंकि मुस्लिम नून भी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी और आज़ाद हैसियत में भी अजमल चीमा जो जीते थे, तो वोटर्स बहुत ज़्यादा बाहर निकाला गया। अब देखना है 2018 में के मुकाबले में यहाँ वोटर्स किस तरह से बाहर आता है, कितना टर्न आउट होता है, उसके बाद फिर नताइज अखज़ करना ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए, आपकी मोहब्बत हमारे साथ बरकरार ताकि रहे। कुछ 2 हल्के रह गए, आज ही हम उसको मुकम्मल भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप तक तमाम तर ये मालूमात रहें और जब नताइज आएँ तो आपको समझने में आसानी भी हो जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।